यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है आप सभी का। ये मास्टर स्ट्रेटजी सेशन है परीक्षा के दिन की, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के वो 2 घंटे समान अध्ययन के, जिससे आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे, और सी सेट का पेपर, इन दोनों को लेकर के मैं आप सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी तैयारी करने के बाद सारा का सारा दारोमदार 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम का दिन है उसी दिन है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप बिल्कुल शांत हो चुके होंगे। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आप लोगों ने, एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक पहुँच गए होंगे। और अब जो है 12 अक्टूबर को क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, पूरे दिन कैसे मैनेज करेंगे, जीएस के दोनों पेपर को कैसे देंगे, एक बार आप सभी मेरे साथ ध्यान से एक एक बात को समझते जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि पूरी तैयारी करने के बाद आपका अब आउटपुट का टाइम आ रहा है। प्रीलिम्स की तैयारी के साथ प्रीलिम्स को निकालना, ये कई सारे पैरामीटर्स पे तय करता है। तैयारी एक चीज़ है, एग्ज़ाम निकालना दूसरी चीज़ है। सारे ही छात्र तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन यदि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्योंकि पूरे साल भर का आपका जितना भी जजमेंट है वो प्रीलिम्स वाले दिन पे होना है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। आज हमारा डिस्कशन है प्रीलिम्स वाले दिन की तैयारी को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए। सुकून से एक एक बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आप सभी को, आप यदि मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चला प्रॉपर। हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको टारगेट सीट उपलब्ध कराई, आपने टारगेट सीट पूरी भी की, और आपने अपने माध्यम से भी पढ़ा होगा। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, कुछ टारगेट सीट भी पूरी कर रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग और अन्य बहुत सारी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे थे। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये जो डिस्कशन होना है, ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स वाला दिन जो है आपका तय करेगा पूरे के पूरे साल भर की मेहनत, ठीक है। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, है ना, देने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है, वो कुछ गलतियां होती हैं। तो चलिए एक बार एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, देखो, शुरुआत जो कि 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है ना, तो एक एक बात ध्यान से समझना है। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है ना। सबसे पहला काम है परीक्षा केंद्र को टाइमली पहुंचना है। ये मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जितनी भी बातें हैं ना, क्योंकि समय से नहीं पहुंचोगे, उस दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पे जो आयोग ने आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है, वो दिया है 8 बजे, कि 8 बजे आ जाइए। 8:45 पे गेट आपका बंद हो जाएगा, है ना। ये आयोग ने आपको पैरामीटर पहले ही बता दिया। अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपके पास होगा। तो परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले का मतलब आप एग्जैक्टली 8 बजे पहुंच जाइए। 9:30 से पेपर है आपका, है ना। तो 8 बजे हर हालत में सेंटर पहुंचना है। सेंटर पहुंच के सेंटर वेरीफाई करिए। मैं तो ये भी सलाह दे रहा हूँ कि यदि आप एक दिन पहले पहुँच रहे हैं, मान लीजिए 11 तारीख को पहुँच रहे हैं आप सेंटर पे, तो रात में ही सेंटर देख लीजिए, है ना। रात के पहले, मतलब जब भी टाइम मिले, एक बार सेंटर देख लीजिए, ताकि वो रूट आपको पता हो, सुबह आपको वो हपड़ धपड़ ना हो। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेन पे होंगे, रास्ते में होंगे, लेकिन फिर भी अपने साथ एडमिट कार्ड रखना है। आईडी प्रूफ जरूर रखिएगा। 1 पासपोर्ट या 2 पासपोर्ट फ़ोटो, ब्लैक पेन अपने साथ रखना, और आयोग के सारे निर्देशों को एक बार पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड में आपको 2 पेज संलग्न किए गए हैं बाकायदा निर्देश के, उनको अनुपालन जरूर करना है। अब इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम हॉल पे जब पहुंच जाएंगे आप, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए, सुबह सुबह आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पे आपको वेरीफाइड किया जाएगा। आपका बायोमेट्रिक होगा, आइरिस स्कैन भी होगा, और साथ में आपका जो है थंब इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ें अब बायोमेट्रिक कर दी गई हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोसीजर होंगे आपके। इसके बाद अपने एग्ज़ाम रूम पे पहुंचिए, एग्ज़ाम सीट पे बैठिए, वेरीफाई करिए। अब मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझाना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे छात्र लास्ट मोमेंट पे भी साथ में कुछ कंटेंट रखते हैं। बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट बिल्कुल कूल एंड काम जाइए। उस दिन आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अब 2 घंटे में आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, तो ब्रेन को अनावश्यक चीज़ों में मत डालिए, है ना। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत पढ़िए, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंच जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ओएमआर सीट। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर मैं रोल नंबर गलत भराया, बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट कोड, ये सब कुछ आप लोग ना आराम से पहले
अपना एडमिट कार्ड ओपन करिए। एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका रोल नंबर है, बुकलेट नंबर, जब आपको बुकलेट मिलेगी, सब्जेक्ट कोड वगैरह सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे रहेंगी। आप एक बार सारा देख लें। नहीं समझ में आता, आपके जो आपका रूम नंबर होगा उसमें आपके वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर हैं उनसे मिलिए, उनसे बच्चे वो सब बता देंगे। OMR को आराम से भरिए, ठीक है। ये सब कुछ काम करना है 9:30 से पहले। OMR आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले दे दी जाती है, ठीक है। नहीं दे रहे हैं तो सेंटर में आप बात भी कर लेंगे, वो दे देंगे आपको टाइमली, मतलब 9:30 से चूँकि पेपर ही चालू हो रहा है हमारा, है ना। इसके बाद सभी राउंड के प्रश्नों को आपको, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे OMR भर गया, अब यहाँ पे मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट दिया है। GS पेपर 1 का टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9:30 जैसे ही बजते हैं पेपर आपको ओपन कर लेना है। आपको परमिट भी किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे कि आपको पेपर ओपन करना है। हम 3 राउंड पे जाएंगे चीज़ों को, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड हमारा 70 मिनट का होगा। शुरुआत के जो 70, देखो ओवरऑल हमें कितने मिल रहे हैं, 120 मिनट, है ना। 120 मिनट में सबसे पहला काम, जब फर्स्ट राउंड आपको पेपर मिले, इस बार के पेपर को देखने के बाद थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। मतलब पेपर को एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि लेंदी पेपर है या फिर पेपर आपका सामान्य है। तो जैसे लेंदी पेपर है, नंबर ऑफ पेजेस 40 पेज से ज़्यादा का पेपर है, बुकलेट नंबर आप एक बार जब आपको पेपर मिलेगा तो एक बार देख लेना। तो आप जब पेपर मिले फर्स्ट राउंड आपका, अब यहीं पे हमें आइडिया लगाना, हमें शुरू से टाइम को बहुत फास्ट लेके चलना है ना। यदि पेपर बहुत लेंदी है, कुछ भी है, यदि मान लो लेंदी नहीं है, पेपर सामान्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 पेज का पेपर है तो आप मतलब तब भी देखिए, ये टाइम जो मैं आपको बताऊंगा, शुरुआत के 70 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप पूरे पेपर को शॉर्टलिस्ट करेंगे और 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। पहला है 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन, जिनमें आप 100% श्योर होंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आप 50-50 रहते हैं, है ना, कन्फ्यूज़न रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं करूँ छोड़ूँ, या मुझे इसमें 2 ऑप्शन का इशू है। और एक होंगे ब्लैक क्वेश्चन। ब्लैक क्वेश्चन का मतलब है जो क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, है ना। तो पहला जो राउंड होगा 70 मिनट, इसे फास्ट रखिएगा। 100% से क्वेश्चन को देखो आराम से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन कई बार हड़बड़ी में भी गड़बड़ होता है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। और उसमें जो फर्स्ट कॉल आए उसे एक तो 100% श्योरिटी वाले लगाते चले जाओ। तो 100% क्वेश्चन जो रहें और 50-50 वाला क्वेश्चन रहे, ब्लैक एरिया क्वेश्चन रहे, 70 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करिए इन क्वेश्चन को कर लीजिए। अब देखिए जब आप करोगे, हो सकता है 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन आपके 100 से 110 क्वेश्चन बने, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 70 मिनट आपका बीतता है, तुरंत आपको OMR शीट भरना है। OMR शीट में जो 100% श्योर वाले क्वेश्चन है उनको सबसे पहले भरना है। मैं 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चूँकि 100% श्योर क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, जल्दबाजी में OMR नहीं भरेंगे। आराम से OMR को भरिए। ये जो बार बार सुनने को मिलता है, सर 2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे कराया, यहाँ पे ऑप्शन था, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करना है। इत्मीनान से, जब ये सब चीज़ें कब होंगी, जब आप रिलैक्स रखोगे। वो 120 मिनट आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, प्रॉपर नींद लेकर के। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 7 से 8 घंटे की नींद लेकर के एग्जामिनेशन हॉल पे जाइएगा। यदि रास्ते में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी सोने की कोशिश करना है, नींद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। OMR शीट भरेंगे अगले 20 मिनट में। देखिए 70 मिनट हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट 20 मिनट में, तो आपका टोटल 90 मिनट यहाँ पे निकल गया। अब हमारे पास आधे घंटे बचे हैं। सेकेंड राउंड आपका है 20 मिनट का, जिसमें आपके डाउटफुल क्वेश्चन जो होंगे इन पे वापस आपको जाना है। डाउटफुल क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे डाउटफुल क्वेश्चन, मतलब 50-50 जिनमें आपके ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, आपको आता है, आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं। तो अप्रॉक्स ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो इसमें आप 50-50 रहोगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना करोगे, 150 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके 125 होना चाहिए, ठीक है। 125 से 130 का नंबर ऑफ अटेम्प्ट लीजिएगा। 20 क्वेश्चन हमें छोड़ना ही छोड़ना है हर हालत में। पेपर कठिन लगता है तो 25 क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन 125 से 130 के आसपास अटेम्प्ट करिएगा। 130 का अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट राउंड में 100 से 110 क्वेश्चन यदि आपके 100% श्योरिटी पे आते हैं, वैसे भी आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं। सेकेंड राउंड में 50-50 सारा आपको कंप्लीट करना है। जितने भी ब्लैक क्वेश्चन हो उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूँ, ब्लैक क्वेश्चन छूना ही मत, करना ही नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, 100% श्योर वाले क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। 50-50 वाले सारे करने हैं, जितने 50-50 लगेंगे। और जो ब्लैक क्वेश्चन है वो टच नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन हमें छोड़ना है।
20 से 25 क्वेश्चन पेपर के लेवल के अनुसार आपको छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट राउंड आपका जो है 70 मिनट का, OMR फिलिंग का टाइम 20 मिनट का, सेकेंड राउंड आपका 20 मिनट का रहेगा, इसमें साथ साथ OMR भरते जाइएगा, और फाइनल आपका 10 मिनट का जिसमें पूरी OMR सीट को क्रॉस चेक करेंगे, कोई क्वेश्चन छूट गया है, कुछ हो गया है लास्ट पॉइंट पे, उसको भी साथ साथ भरते हुए चलिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ। प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुसार 20 से 25 क्वेश्चन अवश्य छोड़ना है, जो मैंने आपको बताए हैं, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आते। CSET सेकेंड राउंड में है, GS का अच्छे से पेपर देने के बाद अगला आपका राउंड 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम वहाँ पे मिलेगा। CSET क्वालिफाइंग नेचर का है, 33%। अब देखो CSET में भी देखो आयोग ना, आप समझिएगा यहाँ पे भी बहुत सारे आप में से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि CSET को लाइटली लेते हैं, केवल उतने ही क्वेश्चन है कि चलो 33% लाना है, कौन सा बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, 33% से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा, 33% से काम नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ के साथ क्या होता है, GS का पेपर हो गया, फिर चले गए होटल, चले गए नहीं होटल, चले गए खाना पीने चले गए। आप यहाँ पर भी समझिएगा 1 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है आपकी, ठीक है, 1 बजे आपको सेंटर पहुँचना है अपने। फिर अगेन बहुत लाइटली खाना खाइएगा सुबह, मैं तो सबसे अच्छी सलाह देता हूँ कि उस समय फ्रूट्स वगैरह खा लो, या फिर कहीं आसपास कोई ठीक ठाक हो, ऐसा ना, क्योंकि सेकेंड राउंड में मैथ करना है, रीजनिंग करना है, तो ऐसा ना हो कि फिर सोने लग जाओ। इंग्लिश भी है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल CSET का पेपर भी अच्छा पेपर होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी है ना। 1 बजे सेंटर पहुँचना है, 1:45 पे गेट बंद हो जाएगा आपका, सुबह 8:45 पे गेट बंद होगा, और शाम को जो सेकेंड मीटिंग पेपर है वो 1:45 पे गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो है 2:30 बजे से पेपर हमारा चालू होगा, सुबह वाला पेपर 9:30 से 11:30 है, और ये आपका 2:30 बजे से पेपर चालू होगा, 2:30 बजे से 4:30। 2 घंटे के टाइम पीरियड को कैसे, इसमें 60 क्वेश्चन कम से कम करना है। अटेम्प्ट कितने करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 60 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका भी मैंने टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिया, ये फाइल में आपको आज़ाद IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको शेयर किए दे रहा हूँ। CSET के टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। टोटल 120 मिनट हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में 40 मिनट में हम टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60 कम से कम, यदि पेपर आसान हो 70 भी करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 60 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। पहले 40 मिनट में आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया हो, जैसे मैं ये सलाह देता हूँ कि जो बच्चे मतलब रीजनिंग से आप भागते हो, शुरुआत में रीजनिंग से शुरू करो। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गया, सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे करिए, ठीक है। फिर इसके बाद अर्थमेटिक में आ जाइए, मैथ में परसेंटेज हो गया, SCF LCM के क्वेश्चन होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो के, एवरेज के, प्रॉफिट लॉस के, जो भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं आराम से करिए, आसान और पक्के क्वेश्चन करिए, पहले अटेम्प्ट करना है। 100% श्योर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। 40 मिनट में मैथ और रीजनिंग को आप सबसे पहले देखिए। जैसे ही आपका मैथ और रीजनिंग हो जाए, आप इसके बाद चले जाएंगे अगली कॉल पे OMR को फिल करने, है ना। OMR को फाइल करेंगे, OMR को भरेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे आप। और इसके बाद सेकेंड राउंड अगेन 40 मिनट, देखो कितना चला गया, 40 मिनट हमारा पहले राउंड में, फिर इसके बाद प्लस 10 मिनट आपका 50 मिनट हो गया। अगला 40 मिनट में कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल। पहले कंप्रीहेंशन करिए, देखो फर्स्ट में मैंने रीजनिंग और मैथ आपको बताया है, सेकेंड राउंड में आप कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल करेंगे। 100% वाले श्योर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। कठिन क्वेश्चन में टाइम को अपने बचाना है, कठिन क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि 40 क्वेश्चन छोड़ना है यहाँ पे। अगेन 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड के सारे पक्के क्वेश्चन आपने भर ही दिया है, इसके बाद सेकेंड राउंड के आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे 10 मिनट में भर लेंगे। जल्दबाजी से बचना है, एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है, ठीक है। इसके बाद फाइनल राउंड आप इसमें भी रखेंगे। फाइनल राउंड में जितने भी OMR अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन हैं डबल क्रॉस चेक करेंगे। सुनिश्चित करें कम से कम 50 क्वेश्चन आपके 100% श्योरिटी वाले रहें। 60 आप टोटल अटेम्प्ट करना है, 10% 50-50 भी रहेगा तो भी आपका अच्छा जाएगा, CSET क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये तक लिख दिया है कि क्वेश्चन पूरा पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। रीजनिंग पहले करना है, फिर क्वांटिटेटिव क्वांट करना है आपको, फिर कंप्रीहेंशन और पैसेज करना है, फिर अगेन कम्युनिकेशन स्किल करना है, ठीक है। और इसमें मैंने पूरी श्योरिटी बता दी है। 50 आपको 100% श्योर कम करना है। गेस से बचना है, बहुत सारे बच्चे गेस करते हैं। CSET भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना CSET के GS की कॉपी नहीं चेक होगी। ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, ठीक है। CSET को बहुत अच्छे से करिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे CSET में ही फेल हो जाते हैं, GS तो बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। अब मेरी जो सबसे अंतिम सलाह है इस पूरे
एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षा के दिन वाले को। सबसे पहले जीएस आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन सीसेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले काम करना है, समय बांटकर चलना है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है। परीक्षा का पूरा टाइम 4 घंटे का टाइम है, 2 घंटे जीएस, 2 घंटे सीसेट। घबराना नहीं है, शांत रहना है, फोकस्ड रहना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो आपकी आधी हार, मतलब आप पूरे साल मेहनत करते हो, 1 अटेम्प्ट दे चुके होते हो, 2 अटेम्प्ट दे चुके होते हो, 3 अटेम्प्ट दे चुके होते हो, कुछ फ्रेशर भी होते हैं। सारी मेहनत आपकी घबराहट खा जाती है उस दिन, इसलिए घबराना नहीं है, शांत रहना है। जब भी बहुत ज़्यादा तनाव लगे, डीप ब्रीदिंग करिए, पानी की बोतल अपने साथ लेके कैरी करिएगा, पानी पी लीजिए। आराम से 4 घंटे व्यतीत करेंगे, यही वो है। इसके बाद देखिए, परीक्षा जैसे ही आपकी हो जाए, ये यहाँ तक मैंने प्रीलिम्स के बाद तक की स्ट्रेटजी दे दी है कि तुरंत बाद क्या करना है। आंसर की आयोग दे देता है आपको, तुरंत आयोग की आंसर की आ जाएगी। आयोग की आंसर की का, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिए। उससे पहले बहुत सारे कोचिंग आपको आंसर की दे देते हैं, संस्था भी आपको देगी। उससे अपना टेंटेटिव स्कोर निकाल लीजिए। 1 से 2 दिनों में आयोग आंसर की अपना दे देता है। और इसके बाद आप अपने जो कट ऑफ वगैरह हो, जो आयोग का मतलब जो पिछला कट ऑफ हो, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको सारी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ के आसपास हैं या कट ऑफ से ऊपर हैं तो मेंस की तैयारी शुरू करना है। संस्थान आपका यूपी पीसीएस मेंस मेंटरशिप बैच लेकर के इस बार हम बिल्कुल बहुत अच्छे से कराएंगे। आपको बाकायदा आंसर राइटिंग कराएंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टारगेट शीट देंगे, हर चीज़ होगा। जैसे हमने प्रीलिम्स में किया है वैसे मेंस में करेंगे, ठीक है। और यदि बॉर्डर लाइन में है तो ज़्यादा समय खराब नहीं करना, मेंस की तैयारी तब भी करनी है। तो हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। मुझे पता है अभी चूंकि आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स फोकस्ड हैं, आराम से प्रीलिम्स दीजिए और ऑल द बेस्ट। जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा, मैं आज़ाद आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पूर्णतः सक्रिय हैं। लगातार हमने करंट का कंटेंट कराया, जीएस पूरा कंप्लीट कराया, मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो, टारगेट सेशन, सब पे लग के हमने आपकी खूब मेहनत की है और कंटिन्यूअस करेंगे। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जितने बच्चे प्रयाग बैच से जुड़े हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आपका संस्थान, मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ और हमेशा साथ रहा हूँ। एग्ज़ाम में डरना नहीं है, बढ़िया से करके आना है। एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे, मिलेंगे क्लासरूम में। जो लोग प्रयागराज में मिलेंगे, प्रयागराज में मुलाकात होगी। और मेंस में मैं बिल्कुल अच्छे से लगूंगा, आपका बढ़िया से मेंस निकाला जाएगा इस बार का। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है, अपने आप को एग्ज़ाम से ऊपर रखना है ना। कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम को अपने आप से ऊपर रख देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप हो तो एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। इस बार का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा यदि आप आराम से इस एग्ज़ाम को देते हैं तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जाइए बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपने मन की दुविधा आप बता सकते हो, बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। एग्ज़ाम के बाद जो भी रणनीति होगी, 13 तारीख को मैं सेशन लूँगा। देखो 12 को तो आप भागम भाग करोगे, घर पहुँचोगे, है ना। तो 12 को हम बहुत ज़्यादा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। 12 को हो सकता है मैं अपना एक जो ओवरव्यू है, पेपर कैसा रहा, वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। रावेन सर आपके साथ लगे हुए हैं यूपी पीसीएस के चैनल पे, उनको भी आप फॉलो करिएगा प्रॉपर। आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम पे मैं पेपर वगैरह भी आपको सेंड कर दूंगा। आराम से एग्ज़ाम के बाद हम एक बार कैसा रहा पेपर, इन सब पे भी बात कर लेंगे। और आप सभी लोग इसके बाद 13 तारीख को इत्मीनान से बैठेंगे, एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे। आराम से घर से सेंटर पहुंचना है, पेपर देना है और वापस घर पहुंचना है, फिर आराम से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो तो संस्था में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। संस्था में कॉल कर लीजिएगा, संस्था के सारे मेंबर्स हैं, आपको हेल्प करेंगे। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है यही, ये दोनों नंबर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, इन पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। आप में से जो नए बच्चे हों, अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपको देना है, आप सभी लोग प्रयाग बैच से जुड़ जाइएगा। ये फाउंडेशन बैच है, मास्टर कोर्स है यूपी पीसीएस के लिए। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारा कंटेंट आप सभी के लिए है। डिटेल और समग्रता से पढ़िए, मास्टर कोर्स सारे के सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़िए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद।